आप जो है ड्राइवर की भर्ती देखते हो तो ड्राइवर की भर्ती में फिजिकल जीडी की भर्ती में भी होता है, इसके अलावा मेडिकल जीडी की भर्ती का भी होता है, ड्राइवर की भर्ती का भी होता है। डॉक्यूमेंट चेकिंग जीडी के अलग होते हैं और ड्राइवर के बराबर उसमें एक आपको एडिशनल लाइसेंस की ज़रूरत होती है। समझ में आ गया। इसके अलावा जो दो मेन स्टेप हैं ड्राइवर की भर्ती में, पहला ड्राइविंग टेस्ट जो ग्राउंड में होता है जिसमें आपको व्हीकल को चलाना होता है। उसके अलावा एक वाइवा होता है, यानी आपका मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट होता है ना, वो क्यों लेते हैं और उसमें कौन कौन से पर्सन आपको जो है गाड़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मॉक टेस्ट जो है एक चालक का इसीलिए लिया जाता है कि वो अपनी गाड़ी को ठीक से मेंटेन रख सके, और जब अपने ड्यूटी पैलेस, अपने जहाँ हेडक्वार्टर से ड्यूटी पैलेस तक यदि गाड़ी को लेके जाता है तो गाड़ी ख़राब हो गई तो वर्कशॉप में बता सके कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, इसकी में ये प्रॉब्लम है, उसको ठीक करे, ताकि रास्ते में कहीं भी गाड़ी ख़राब हो जाए तो उस प्रॉब्लम को मेंटेनेंस या ठीक करके वापस अपने कैंप तक लेके आ जाए। तो आज आपको इस क्लास में यही बताएंगे कि एक ड्राइवर का जो मॉक टेस्ट से संबंधित गाड़ी के कौन कौन से जो पार्ट होते हैं उनके बारे में उसको जानकारी होना चाहिए, और जो है तमाम पर्सन आपको जो है अभी बताएंगे। सबसे पहले जो है गाड़ी है वो उसमें इंजन का नाम आम होता है। बात समझ में आ गई। इंजन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ड्राइवर की हैसियत से इंजन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अंतर्दहन और बाह्य दहन। अंतर्दहन इंजन वो हैं जिनके अंदर में जिसमें ईंधन अंदर जलता है, और बाह्य दहन कौन से इंजन हैं जिनमें ईंधन बाहर जलता है। तो बाहर जलने वाले ईंधन, जैसे पहले गदर पिक्चर में कोयला फेंकते थे, स्टीम इंजन थे जिनमें जो बाहर ईंधन जलता था, वो कौन से हो गए? बाह्य दहन। और जिनके अंदर में अंदर ईंधन जलता है, यानी वो कौन से हो गए? अंतर्दहन। जैसे अपनी ये जो है अंतर्दहन इंजन की गाड़ियाँ कौन सी, जैसे बस है, ट्रक है, बुलेरो है, पिकअप है, ये कौन से इंजन है? इनमें अंतर्दहन इंजन है। ये इंजन आपको मोटी मोटी जानकारी है। वो अन्य प्रकार के जो इंजन होते हैं वो मैकेनिक की हैसियत से जानकारी होना चाहिए। डिपार्टमेंट आपको मैकेनिक भर्ती नहीं कर रहा, वो एक चालक भर्ती कर रहा, जिसको प्राथमिक प्रथम परेड और सेकेंडरी परेड। प्रथम परेड में आप गाड़ी को चालू करते हो तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें आपको चेक कर लेनी चाहिए। ड्यूटी से आने के बाद कौन कौन सी चीज़ें, गाड़ी को गैराज में खड़ी करने के बाद कौन कौन सी चीज़ें आपको उसके बाद में चेक करना चाहिए। ये एक चालक से संबंधित है। तो अंतर्दहन इंजन कौन से हो गए? जो अपने टाटा 407 और ये हैं जो बुलेरो है, इनमें ये तो हो गए इंजन जो है ईंधन के हिसाब से दो प्रकार के हो गए। फिर कूलिंग सिस्टम के हिसाब से कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। कौन से हो गए? एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। वाटर कूल्ड इंजन वो हैं जो पानी से ठंडे होते हैं, यानी जिनके अंदर में रेडिएटर होता है। और एयर कूल्ड इंजन कौन से हैं? जो सतह जो है किससे ठंडे होते हैं? हवा से ठंडे होते हैं। कोई दो इंजनों के, दो प्रकार की गाड़ियों के नाम बताओ, आप बताओ। जैसे ट्रक हो गया और बाइक हो गई। बाइक का इंजन जो है वो किसके द्वारा? ट्रक किससे ठंडा होता है? ट्रक वाटर से मैं एयर कूल्ड दो इंजन के नाम पूछा, जैसे मोटरसाइकिल और आइसर ट्रैक्टर। मोटरसाइकिल और आइसर ट्रैक्टर आपसे पूछेगा ये एयर कूल्ड इंजन हैं जो किससे ठंडे होते हैं? हवा से ठंडे होते हैं। और जो है वाटर कूल्ड इंजन कौन से हैं? जैसे टाटा 407 है, एस मॉडल ट्रक है, बुलेरो है, इनके अंदर में कौन सा होता है? वाटर कूल्ड इंजन होते हैं जो वो पानी से ठंडे होते हैं। वाटर कूल्ड इंजन के अंदर में जो है पानी को ठंडा करने के लिए किसका इस्तेमाल, मतलब रेडिएटर। रेडिएटर एक जो ये अपनी टाटा 407 खड़ी है, इसके अंदर ये रेडिएटर है। ये मक्खी के जो मक्खियों का जो छत्ता होता है उसका नीचे का जाल की तरह क्यों होता है? इसके अंदर में फिन्स और नलियाँ क्या होती हैं? फिन्स और नलियाँ होती हैं, जिनके अंदर में पानी का प्रभाव करता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ से और वाटर बॉडी से वापस कहाँ आता है? कहाँ आता है? रेडिएटर में। अभी ये किससे ठंडा करता है? वाटर से। फिर इसके बाद में आपको गाड़ी, कोई भी गाड़ी होगी, इसके अंदर में हर गाड़ी के सामने ऐसी जाली होंगी, बोनट की तरह बंद क्यों नहीं होता है? इस गाड़ी को हमने खड़े खड़े स्टार्ट कर दिए तो क्या इंजन ठंडा करेगी?
नहीं करेगी, क्योंकि हर गाड़ी के अंदर में ये सतह होती है जिससे कि जब गाड़ी चलती है तो चलती हुई गाड़ी में पानी ऊपर से नीचे की तरफ प्रवेश करता है तो हवा उससे टकराती है जिससे कि पानी ठंडा होता रहता है। इसके अंदर में जो है पानी को जो है ठंडा, गाड़ी को ठंडा करने के लिए किसका इस्तेमाल, इसके रेडिएटर में क्या डालते हैं, कूलेंट डालते हैं। कूलेंट कोई पानी को ठंडा नहीं करती, कूलेंट जो है इंजन के अंदर में जंग लगने से रोकती है। समझ गए? कूलेंट जो है हरे कलर की और ऑरेंज कलर की 2 प्रकार का होता है। बस समझ में आ गया। फिर इसके बाद में आपको जैसे दहन के हिसाब से 2 प्रकार के इंजन हैं, और किसके हिसाब से हो गया, पानी के हिसाब से हो गया, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। फिर क्या है कि इंजन की फिटिंग के हिसाब से जो है चेचिस कितने प्रकार के होते हैं? अरे चेचिस के हिसाब से 2 प्रकार के। कौन से 2 प्रकार के हो गए, फुल फॉरवर्ड और सेमी फॉरवर्ड। कौन से हो गए? फुल फॉरवर्ड और सेमी फॉरवर्ड। वो जो टेक्निकल ज्ञान है आपको, जो मैकेनिक वाला, वो चीज़ आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कि ये जो टाटा 407 है ये कौन से चेचिस है इसका, तो ये कौन सा चेचिस है? सेमी फॉरवर्ड। सेमी फॉरवर्ड पे वो गाड़ियाँ होती हैं जिनका मुंह आगे निकला हुआ होता है, जैसे अपना एस मॉडल ट्रक है, टाटा 407 है, ये कौन सी है? सेमी फॉरवर्ड। फुल फॉरवर्ड कौन सी है? जैसे अपनी बस है। इनमें फ़र्क क्या है? इनमें यही फ़र्क है कि जो फुल फॉरवर्ड होता है चेचिस, उस फुल फॉरवर्ड चेचिस पे जो है ड्राइवर बिल्कुल इंजन के ऊपर बैठता है, आगे की सतह कम होती है, चालक को चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, रोड का जो ग्राउंड ऑफ द व्यू यानी पिक्चर बनता है वो बिल्कुल क्लियर न बन के आपको दूर तक का दिखाई देता है, चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, सामने से लाइटें फेस पे ज़्यादा पड़ती हैं और गर्माहट ज़्यादा मिलता है। और जो है ये कौन फुल फॉरवर्ड हो गया। सेमी फॉरवर्ड में क्या होता है कि ड्राइवर की जो सीट होती है इंजन से पीछे होती है, जो केबिन होती है उसमें उसके लिए बैठने के लिए पर्याप्त रूप से जगह होती है। तो चेचिस फिटिंग के हिसाब से जो है चेचिस कितने प्रकार, इंजन फिटिंग के हिसाब से चेचिस कितने प्रकार के हो गए, कौन से हो गए? सेमी फॉरवर्ड और फुल फॉरवर्ड। आपसे कोई पूछ लेगा कि फुल फॉरवर्ड गाड़ी कौन सी है और सेमी फॉरवर्ड गाड़ी कौन सी है, जिन गाड़ियों का मुंह आगे निकला है वो कौन सी होगी? सेमी फॉरवर्ड। और जिनकी सामने से सतह बिल्कुल सीधी है वो कौन सी होगी? फुल फॉरवर्ड। उदाहरण के तौर पर गाड़ी किस में खड़ी करी जाती है? पार्किंग में। और एरोप्लेन को खड़े करने वाले को क्या बोलते हैं? हैंगर बोलते हैं। तो जितनी भी जो गाड़ियां होती हैं आपने देखा होगा वो आगे से तिरछी क्यों होती हैं? उनकी शेप हवा के वेग को काटने के लिए, ताकि वो जो है जब गाड़ी रोड पे चलती है तो उसकी गति में अवरुद्धता पैदा न हो। अरे मेरी बात समझ में आ गया? अवरुद्धता पैदा न हो। वो अपना ट्रक चल रहा है उधर, अरे वो ट्रक चल रहा है, वो कौन सा सेमी फॉरवर्ड पर है ना, तो उसके सामने जो एक ऐसे सी जो है डंडी सी लगी है जो टूट गई, तकरीबन गाड़ियों पे होती है ना, उसको ऐसे टक करते हैं तो वो बचती है, उसका क्या नाम है? उसको क्या बोलते हैं? जजमेंटिंग रोड। यही चीजें आपसे पूछेगा, गाड़ी खड़ी होगी आपसे पूछता रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? जजमेंटिंग रोड बोलते हैं। ठीक है। तो चेचिस इंजन फिटिंग के हिसाब से चेचिस कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। और जो है दहन मतलब फ्यूल सप्लाई से, मतलब उसके दहन के हिसाब से 2 प्रकार के हो गए। वाटर कूल्ड के हिसाब से कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। फिर आ जाते हैं टायर। टायर हैं, टायर काले ही कलर के टायर क्यों होते हैं? टायर और रोड काले ही कलर की क्यों होती है? क्योंकि जो है काला रंग होता है उष्मा का सबसे ज्यादा स्वचालित होता है। बात समझ में आ गया? जिसमें ताप सहने की क्षमता सबसे अधिक होती है। टायर ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, पर मैक्सिमम ड्राइवर के ऐसे 2 प्रकार के होते हैं, ट्यूब और ट्यूबलेस टायर। क्या ट्यूबलेस टायर में हवा भरी जाती है? क्यों नहीं भरी जाती? अभी इसी में फेल हो गया। ट्यूबलेस टायर में ट्यूब नहीं होती बल्कि हवा उसी में भी भरी जाती है। बात समझ में आ गया? ट्यूबलेस टायर में भी जो है हवा भरी जाती है, उसमें ट्यूब नहीं होती। बात समझ में आ गया? टायर जो है ट्यूबलेस और ट्यूब का टायर। और टायर का कलर काला इसलिए होता है कि टायर जो है उसमें अवसाका सबसे ज्यादा अवशोषित। अभी रोड का क्या मकसद है काले कलर की क्यों होती है?
रोड काले कलर की इसलिए होती है कि रोड को जब रात में चलते हैं तो रोड के ऊपर जो उसकी रात में गाड़ियों की लाइट पड़ती है वो डिफ्लेक्स मतलब फ्लैक्स नहीं होती, बिखरती नहीं, उसको अवशोषित कर लेती है। इसलिए नेशनल हाईवे वगैरह ज़्यादातर रोडें होती हैं कौन से कलर की होती हैं? काले कलर की रोड होने का यही कारण होता है। अभी टायर है, टायर का जो भाग रोड के ऊपर चलता है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? ट्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिड कहते हैं। उसके अंदर में ऐसे कटे हुए क्यों बने होते हैं? घर्षण बल को बनाने के लिए और टायर की गर्माहट को कम करने के लिए। किसी चीज को सतह पर रगड़ेंगे उसमें जितनी थोड़ा सा भी यदि हवा का गैप रहेगा तो वो गर्म क्या होगी? कम होगी। क्योंकि तो ये इसके जो कटे हुए भाग हैं ये रोड पे घसेंगे तो उनमें टायर हवा का दाब रहेगा तो वो क्या करेगी? उसको ठंडा करेगी। इसलिए जो टायर जो है दो प्रकार के टायर हो गए, ट्यूब और ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस में टायर में ट्यूब होती है। तीसरे प्रकार का टायर हो गया एक रेडियल टायर, का नाम सुना होगा आप। रेडियल टायर किस प्रकार के वाहनों में इस्तेमाल करते हैं? जब जो है माल लदान वाहनों के अंदर में ज्यादातर रेडियल टायर इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वो गाड़ी का जो है जजब को कंट्रोल करते हैं। मेरी बात समझ में आ गया? अब आपसे पूछ लेगा कि रेडियल टायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? रेडियल टायर का इस्तेमाल करने का मकसद समझ में आ गया कि वो जो है गुट्टीदार टायर होते हैं, लचीलापन ज़्यादा होता है, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक उसके अंदर में इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि गाड़ी के अंदर में माल हो तो वो जब चलती हैं रोड पे उसके जो है जजब करने के लिए रेडियल टायरों का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गया? अब ये हो गया जो है टायर। अब टायर के बाद में जो है मेन चीज़ जो है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग होता है। स्टीयरिंग जो है स्टीयरिंग को दो ग्रिप से पकड़ते हैं, एक अंडर ग्रिप और ओवर ग्रिप। अंडर ग्रिप और ओवर ग्रिप। अच्छा गाड़ी पे कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग को कौन सी ग्रिप से पकड़ना चाहिए? अंडर ग्रिप पकड़ना चाहिए। अच्छा ग्रिपिंग बेहतर कंट्रोल करने के लिए एक चालक को जो स्टीयरिंग है वो कितने डिग्री एंगल में पकड़ने चाहिए? कितने बजे के एंगल में पकड़ना चाहिए? 3 और 9 के एंगल में जो है हमेशा स्टीयरिंग को पकड़ना चाहिए। 3 और 9 का मतलब 12 बजते हैं ना ऐसे, और इधर कितना हो गया? 180 और 90 180 क्रॉस हो गया। उस एंगल में जो है इसको पकड़ना चाहिए। बात समझ में आ गया? अभी जो है इसके बाद में आ गया कौन सा? ब्रेक। ब्रेक कितने प्रकार के होते हैं? 4 ही प्रकार के ब्रेक होते हैं और 4 ही प्रकार की रोडें होती हैं। मेरी बात समझ में आ गया? 4